धरती पर उतर आते हैं। एक ऐसा समय जब आपके हर कर्म, हर भावना का सीधा संबंध महादेव से जुड़ जाता है। ये कोई सामान्य महीना नहीं, बल्कि शिव के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर है। आज हम बात करेंगे सावन 2025 की, उसकी पहली सोमवारी की, और आपको बताएंगे कि कैसे इस पवित्र माह में एक सामान्य व्यक्ति भी शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकता है। क्या आप तैयार हैं इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए, जहां दिखावा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का समर्पण ही मायने रखता है? मित्रों, सावन का महीना सिर्फ पूजा या कर्मकांड नहीं है। यह आत्मा को शिव की चेतना में विलीन करने का समय है। ये दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो भीतर से शांत, सात्विक और संयमी है। यदि आपके मन में छल है या आप सिर्फ मनोरंजन के लिए इस विषय पर जानना चाहते हैं, तो यह साधना आपके लिए नहीं है। यह पवित्र और सात्विक हृदय वालों के लिए है, जिनकी दृष्टि केवल लाभ पर नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और शिव में लीन होने पर है। शिव तंत्र कहता है कि महादेव वो नहीं देते जो मन चाहे, बल्कि वो देते हैं जो आत्मा के लिए उचित हो। इसलिए वासना, क्रोध, लोभ या दिखावे से ग्रसित साधकों के लिए यह साधना विनाशकारी भी हो सकती है। यह शक्ति है, और शक्ति या तो उन्नति देती है या विनाश। सावन की हर सोमवार साधना एक दरवाजा है, जिसे खोलने के लिए चाहिए शुद्ध भावना, सत्य संकल्प और गुरु दीक्षा। आप शिव को सिर्फ जल नहीं अर्पण कर रहे, आप अर्पण कर रहे हैं अपने समर्पण की धारा। और यदि वह धारा दूषित है, तो उसका परिणाम वैसा ही होगा। यह साधना केवल वही साधक कर सकते हैं जिनका जीवन सत्य, भक्ति और शांति पर आधारित हो, जो प्रातः काल उठकर संयमित जीवन जीते हो, जो माता पिता, गुरु और धर्म में श्रद्धा रखते हो, और जो साधना को केवल साधना समझे, कोई सौदा नहीं। शिव हर किसी के देवता नहीं होते, वे उन्हीं को अपनाते हैं जो आत्मा से निर्विकार और भाव से निस्वार्थ हो। यह साधना केवल उन्हीं के लिए है जो जल चढ़ाने नहीं, आत्मा को चढ़ाने आए हैं। इस साल का सावन, क्या आप जानते हैं, 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। यह तारीख सामान्य नहीं है। यह उस दरवाजे की चाबी है जहां से शिव की साधना की परिक्रमा शुरू होती है। 9 अगस्त 2025 तक आपको पूरे 30 दिन मिलने वाले हैं। एक ऐसा दिव्य कालखंड जिसमें हर दिन, हर क्षण आपके कर्म, आपकी पूजा और आपकी भावना सीधे शिव के हृदय तक पहुंच सकती है। शास्त्रों में लिखा है कि श्रावण मास वह समय है जब शिव अपने भक्तों की पुकार को सबसे शीघ्र सुनते हैं। क्या आप जानते हैं, देवी पार्वती ने इसी मास में विवाह हेतु तपस्या की थी, और इसी मास में समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष को शिव ने पीकर नीलकंठ महादेव का स्वरूप धारण किया था। यह मास त्याग का, तपस्या का और त्रिनेत्र खोल देने वाले धैर्य का प्रतीक है। श्रावण में सिर्फ पूजा नहीं होती, यह वह काल संधि है जहां ब्रह्मांड का कंपन आपके भविष्य को बदल सकता है। इस बार सावन में 4 रहस्यमय सोमवार पड़ेंगे। हर सोमवार एक चरण है आपकी आध्यात्मिक यात्रा का। पहला सोमवार नव संकल्प का द्वार खोलेगा, दूसरा शुद्धिकरण का, तीसरा शिव की चेतना का प्रवेश कराएगा, और चौथा आशीर्वाद की वर्षा लेकर आएगा। जो सोमवार को व्रत करता है, उसके भीतर का रज और तम जलता है और शिव स्वरूप उभरता है। खासकर वे लोग जो क्रोधी है, मानसिक अशांति में है या जीवन की दिशा खो चुके हैं, उन्हें सावन का सोमवार एक आध्यात्मिक इलाज प्रदान करता है। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी होती, तब आपको शिवलिंग के सामने जलधारा अर्पित करनी है। यह जल केवल जल नहीं है, यह आपकी कामना, तपस्या और आत्मा का अर्पण है। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते समय जब हर बूंद गिरती है, तो वह आपके भीतर की चंचलता को शांत करती है। वही पल है जब भय, शंका और दुख शिव के चरणों में बह जाते हैं। स्त्रियों के लिए सावन का विशेष महत्व है। विवाहित स्त्रियां इस मास को सौभाग्य रक्षा का पर्व मानती है, और अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने हेतु श्रद्धा और व्रत करती है। यह सिर्फ कर्मकांड नहीं, यह वह ऊर्जा विनिमय है जहां स्त्री अपने भीतर की शक्ति से शिव को छूने का प्रयास करती है। यह वही समय है जब स्त्री और पुरुष दोनों अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करते हैं और उसे ईश्वरीय चेतना से जोड़ते हैं। शिव पुराण कहता है, जैसी भावना वैसा अर्पण। यदि आपकी विवाह की इच्छा है तो दूध, बेलपत्र, नारियल पानी, गुलाबी गुलाल और भांग से शिवलिंग पर अभिषेक करें। सुख सौभाग्य के लिए शुद्ध जल ही पर्याप्त है। संतान प्राप्ति के लिए दूध और शहद से अभिषेक करें।
यश और मान के लिए गन्ने के रस और पंचामृत से स्नान कराएं। रोग मुक्ति के लिए, बुद्धि और विद्या के लिए विद्यार्थी शर्करा मिश्रित दूध अर्पित करें। मोक्ष और आत्म शांति के लिए गंगाजल, भांग और चंदन से शिवलिंग स्नान कराएं। हर पदार्थ एक संकेत है, हर अर्पण एक आत्मिक संकल्प। तो मित्रों, क्या आप तैयार हैं इस 11 जुलाई से आरंभ हो रही उस यात्रा के लिए जहां आपका हर जलार्पण आपके भाग्य को शिव की लिपि में बदल देगा? ये सावन केवल मास नहीं, ये शिव से संवाद करने का काल है। जो इस मास में श्रद्धा, संयम और सच्ची भावना से भोलेनाथ को पूजता है, उसका भाग्य निश्चित रूप से पुनर्लिखित हो सकता है। सावन केवल जल चढ़ाने का महीना नहीं है, यह अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत करने का समय है जो आपके जीवन की हर दिशा को बदल सकती है। जब आप सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो यह केवल जल नहीं होता, यह आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, आपके पिछले कर्मों की जड़ता और जीवन की व्यर्थ उलझनों को धो डालने का माध्यम बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों शिव को गले में विष धारण करना पड़ा? क्योंकि वे हमें यह सिखाना चाहते थे कि जीवन में चाहे कितना भी विष क्यों ना जाए, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ या मोह उसे भीतर न बसाएं, बल्कि उसे स्वीकार कर नीलकंठ बन जाएं। सावन का यह मास आपको भी यही शिक्षा देता है। जब आप सच्चे मन से साधना करते हैं तो आप धीरे धीरे जीवन के विष को अमृत में बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। मित्रों, सावन में केवल बाहरी पूजा से ही कार्य सिद्ध नहीं होता, आपको अपने भीतर के शिव को भी जगाना होगा। इसका सबसे प्रभावशाली तरीका है ध्यान। हर रोज प्रातःकाल और संध्या को कम से कम 15 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर नमः शिवाय का गहन जाप करें। यह मंत्र कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की वही अनाहत नाद है जिसे सृष्टि का आरंभ हुआ। इस मंत्र के हर उच्चारण के साथ आपका चित्त शुद्ध होता जाएगा और भीतर एक दिव्य प्रकाश का संचार होने लगेगा। शास्त्रों में कहा गया है, भक्ति वही सच्ची है जो किसी को दुख न पहुंचाए। इसलिए सावन में दूसरों के लिए करुणा और दया को अपने जीवन का हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। अब एक और रहस्य की बात जानते हैं। जो व्यक्ति सावन के पूरे मास में प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन से मृत्यु, भय, रोग और संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। यह साधना आपको अद्भुत मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करेगी।